सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये है हमारा गुडविल का पार्ट नंबर 4 और आज हम करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस। पहले 4-5 मिनट में सुपर प्रॉफिट मेथड को अच्छे से रिवाइज करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है वो भी रिवाइज करेंगे, हालांकि उसके 2 क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में तुम्हें करवाए भी थे। तो आइए जल्दी से आज की क्लास को शुरू करते हैं और अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में लगा दीजिए अपने नाम और एम 100 आउट ऑफ 100 के साथ। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट मेथड का समझ लेते हैं कि कहानी क्या होती है, गुडविल इस मेथड से निकलती क्या है, कैसे है। तो देखो, गुडविल का फॉर्मूला जो होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से वो क्या होता है, वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। भैया ये नंबर ऑफ परचेज ईयर्स क्या होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि कितने टाइम तक गुडविल काम आएगी। ये नंबर ऑफ परचेज ईयर हमेशा और हमेशा क्वेश्चन में क्या होता है, गिवन होता है। फिर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा भैया ये बता दो। तो देखो, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है नॉर्मल से ऊपर प्रॉफिट। क्या होता है, नॉर्मल से ऊपर प्रॉफिट। कि नॉर्मली कोई भी बिजनेस कितना पैसा कमाता, लेकिन तुम कितना कमा रहे हो, द डिफरेंस इज द सुपर प्रॉफिट। मान लो मैं कहता हूं कि 5 लाख रुपए लगा के कोई भी नॉर्मल इंसान 50,000 कमा लेता, लेकिन मैं 70,000 कमा रहा हूं, तो 70 - 50 20,000 इज माई सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आई बात क्या, जल्दी बताओ। एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये तुम निकालना सीख चुके हो, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड जब हमने करा तो वहां पे हम एवरेज प्रॉफिट ही निकाल रहे थे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कि नॉर्मली कोई बंदा कितना कमाएगा। हमने कहा कि इतना पैसा लगाने के बाद इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो कितना कमाएगा। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि 5 लाख लगाने के बाद अगर 10% का बाजार में रिटर्न मिलता है तो वो कितना कमाएगा, 50,000 कमाएगा। तो बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट तुमने निकाला कैसे, तुमने बोला कि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कि भैया कितना पैसा लगाएं, कितना कैपिटल इंप्लॉयड करें, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब बाजार में रिटर्न कितना मिल रहा है। ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या होता है, द मनी इन्वेस्टेड। कैपिटल इंप्लॉयड हमने पिछली क्लास में सीखा था कैसे निकलता है। तो कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के 2 अप्रोचेज हैं। तो कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के मेरे पास 2 अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच तो है एसेट साइड अप्रोच, जिसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स। कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं था, ये बहुत आसान है कि टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को आप माइनस कर दो, बात खत्म। इसके अंदर से 3 एसेट्स और माइनस करनी है। क्या क्या, गुडविल माइनस करनी है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करना है, और आपको माइनस करना है सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा आ जाए या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा आ जाए, तो इसे भी क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। बस इतनी सी बात है, आपके पास आ जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड। दूसरी अप्रोच है लायबिलिटी साइड अप्रोच, कुछ अलग थोड़ी है, यही वाली अप्रोच है। एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी किसके बराबर होता है भैया, कैपिटल प्लस रिजर्व्स के। कि मालिक का कितना पैसा है, तो इसको आप लिख दो बस कैपिटल प्लस रिजर्व्स, दैट्स इट। बाकी ये तीनों सेम ही रहेंगे। तो माइनस कर दो गुडविल, माइनस कर दो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और माइनस कर दो आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा आ जाए या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा आ जाए। समझ में आई क्या बात। सो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलता है, जल्दी से देखें। तो हम कहते हैं गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन होगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज का मतलब आप इतना कमा रहे हो, ये आपको पता ही, आप कैसे निकालते हो, क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। एनआरआर आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालते हो, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और फिर 3 चीजें ढूंढते हो माइनस करने के लिए, गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। समझ आए। तो इस तरीके से आप आंसर करने वाले हो। तो आइए कुछ एक सवाल देखते हैं, कुछ एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 4 years इज 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको कितना, 1 लाख। आगे कहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपको 10%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपको 10%। कैपिटल इंप्लॉयड दे रखी है आपको 6 लाख, कैपिटल इंप्लॉयड दे रखी है जी 6 लाख, ठीक है। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल कैसे निकालनी है, 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, तो मतलब सुपर प्रॉफिट्स इनटू 3। अब आपको सुपर प्रॉफिट नहीं पता, तो अब यहां पे थोड़ी सी जगह छोड़ो और यहां पर लिखो कि सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होते हैं, बोलोगे एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स के बराबर होते हैं।
क्या तुम्हें एवरेज प्रॉफिट पता है? एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख के, तो 1 लाख लिख दो। तो हम लिखेंगे 1 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अरे क्या तुम्हें नॉर्मल प्रॉफिट्स पता है क्या? क्या तुम्हें नॉर्मल प्रॉफिट्स पता है क्या? नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब देखो इनमें से क्या दे रखा है, आपको कैपिटल इंप्लॉयड भी दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है, ये तो बल्ले बल्ले हो गई। हम कहेंगे कैपिटल इंप्लॉयड 6 लाख भैया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% भैया, तो ये कितना आ गया? 60,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000। यहां पे पुट कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1 लाख माइनस 60,000 कितना आ गया? 40,000। समझ में आया? अच्छा भैया सुपर प्रॉफिट 40,000 है, इसको यहां पे पुट कर देंगे तो गुडविल की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या? 40,000 इंटू 3। पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट इसी तरीके से करना है ताकि एग्जामिनर आए सिर्फ इतना देखे, नंबर देके भाग जाए, क्योंकि उसको पता चले इसमें गुडविल का आंसर ऊपर ऊपर ही है। ये सारी चीजें आप नीचे कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है क्या? इस तरीके से हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है। आइए थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई का, इसको देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। A and B were partners in a firm sharing profits equally, ठीक है। Their capitals were A की 1,20,000 एंड B की 80,000 कैपिटल्स दे रखी है, तो मतलब कैपिटल इंप्लॉयड दे रखा है। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, तो मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। लिख लें चीजों को। तो पहले तो आपको कैपिटल इंप्लॉयड दी उसने। कैपिटल इंप्लॉयड अगर कैपिटल वाली साइड से निकालो तो दो चीजें जोड़नी होती है, कैपिटल और रिजर्व्स। लेकिन रिजर्व्स दे ही नहीं रखे क्वेश्चन में, सिर्फ कैपिटल हो जाएगा, कोई बात नहीं। कितना आएगा? 1,20,000 प्लस 80,000 दैट इज 2 लाख। तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना है मेरे पास? 2 लाख है। फिर कहता था एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20% है, ठीक है। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर, पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। 34, 38, 30 देख लेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने में काम आएगा मेरे हिसाब से। They admitted C as a new partner on C's admission. Goodwill of the firm was valued at, goodwill को कैसे वैल्यू करना है? goodwill को कैसे वैल्यू करना है? goodwill is valued at 2 years purchase of super profits. तो super profits into 2 करना है, ठीक है। goodwill कैसे निकालना है? super profits into 2 करना है। भैया सुपर प्रॉफिट तो नहीं पता, तो सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स होगा। भैया क्या करें? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे हम कैपिटल इंप्लॉयड एनआरआर से, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, पिछले 3 साल की एवरेज आपको दे रखी है, हो गई बात। तो हम निकालते हैं पहले एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? 34 प्लस 38 प्लस 30,000। समझ में आई बात? अपॉन कर दोगे 3, आंसर आ जाएगा 34,000। चेक कर लेना चाहे, क्योंकि ये एपी है ना, ये प्लस 4,000 ये प्लस 4,000 ये, तो 30,000 34,000 एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल इंप्लॉयड कितना है? कैपिटल इंप्लॉयड कितना है? 2 लाख का है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो कितना आया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा 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 20% है, 20% है, तो कितना आया? 40,000 आया। अरे वाह, बड़ा बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। सुपर प्रॉफिट कितना आया? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अरे नॉर्मल प्रॉफिट तो भैया 40,000 है, सुपर प्रॉफिट तो नेगेटिव का 6,000 आ गया। क्या ये पॉसिबल है पड़ा? अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है तो गुडविल कैसे निकालोगे? -6,000 इंटू 2 -12,000। तो गुडविल यहां पर कितनी है? तो गुडविल यहां पर कितनी है? गुडविल माइनस में, गुडविल आप कहोगे कि गुडविल इज 0। वाई? बिकॉज एसपी इज नेगेटिव, सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आई? दिस इज हाउ आपको ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता। सीबीएसई PYQ का क्वेश्चन है, और जो आंसर मैंने लिखा सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से लिखा है, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक लाइन के लिए है, ये भी देखो PYQ, ध्यान से देखना। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ रजत एंड करण इज 15 लाख। आपको कैपिटल दे दी, कैपिटल दे दी, कैपिटल दे दी। द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। इन दोनों का यूज करके नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, इतना दिमाग हमारा चलता है।
एनुअल सैलरी ऑफ रजत एंड करण इज 20,000 एंड 30,000। जब भी पार्टनर्स की सैलरी दी हो तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए आपको माइनस करनी होती है, क्योंकि पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन इज अ नॉर्मल एक्सपेंस जो कि आपको करना पड़ेगा कल को भी, तो वो आपको माइनस करना होता है। सिर्फ इसके लिए क्वेश्चन में लेकर आया हूं, ध्यान रखना। आगे द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स फॉर 240, 280 एंड 320। इनकी हेल्प से हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो हम कहते हैं कि एवरेज प्रॉफिट्स कितना होगा मेरा, 240, 280 एंड 320 अपॉन 3। तो कितना आ जाएगा, सेंटर वाली टर्म है 280, ये क्योंकि एपी है ना इसीलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, अदरवाइज आप टोटल करके डिवाइड करोगे 280। लेकिन एवरेज बिजनेस प्रॉफिट जो आपको यूज करना होता है वो कितना आएगा, वो ध्यान रखना है आपको। क्या करना है, 2,80,000 में से ये 50,000 जो इनका रेम्यूनरेशन है ना, 30,000 और 20,000, ये माइनस करना है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्लीज बेटा मार्क कर लेना कि रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर हो तो एवरेज प्रॉफिट्स निकालते वक्त आपको उनको माइनस करना पड़ता है। तो 2,30,000 इज एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। चलो जी, क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड ऑन द बेस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो गुडविल की वैल्यू क्या है, गुडविल की वैल्यू क्या है, सुपर प्रॉफिट्स इनटू 2। सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे भैया, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। भैया एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, अरे अभी तो निकाले, अरे अभी तो निकाले बाबू, 2,30,000, अरे 2,30,000। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट भैया एनआरआर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां से निकाल दो, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 15 लाख का 12% क्या होता है, 1,80,000 होता है। ठीक है, तो ये कितना आया नॉर्मल प्रॉफिट, 1,80,000। कितना आया सुपर प्रॉफिट, 50,000। सुपर प्रॉफिट 50,000, तो गुडविल कितना आया, 50,000 इंटू 2, दैट इज 1,00,000। लो जी, क्या मेरी बात समझ में आई। ये क्वेश्चन हमने करा क्यों, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इस 50,000 के लिए हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन करा है। तो प्लीज ये गलती ना करना। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। On 1st April 2024, a firm had assets of 3 lakh including cash of 5,000। फर्म के पास एसेट थी 3 लाख की, पार्टनर्स कैपिटल वर 2 लाख एंड रिजर्व बीइंग द रेस्ट। इस लाइन का मतलब, ये सिर्फ इस लाइन के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं, सिर्फ इस लाइन के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो ये बेसिकली मतलब ये है कि भैया 3 लाख की एसेट है और 2 लाख की कैपिटल है, बाकी सारा रिजर्व है। तो बाकी सारा कितना हुआ रिजर्व, सिर्फ इसलिए, अरे टोटल एसेट टोटल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के बराबर होती है, लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी नहीं, तो इसका मतलब बाकी सारा मतलब कि 1 लाख, 3 लाख में से 2 लाख कैपिटल, तो 1 लाख क्या है, रिजर्व है। ये क्वेश्चन सिर्फ इस पॉइंट के लिए। और इस पॉइंट का इंप्लीकेशन क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल इंप्लॉयड कितना है आपका, 3 लाख है। बस ये बात ध्यान रखनी है। बाकी ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, बाकी एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी, इसके साथ ही और क्या है ये क्वेश्चन, चलो एक मिनट, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा साइड में फेंक देते हैं, क्योंकि ये आपको करके नहीं दिखाना, ये आपको करके नहीं दिखाना, आपको सीधा लिखना है क्वेश्चन में। इसको साइड में रखा, इसको थोड़ा बाउंड्री दी। हमको लिखना क्या है, हमको लिखना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज, बस इतना ही करके दिखाना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख प्लस 1 लाख, दैट इज 3 लाख। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, अब देखो आगे कहते हैं कि इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड द गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख। अरे गुडविल की वैल्यू दे दी, ये क्या हुआ भैया, गुडविल तो निकालना होता है हर क्वेश्चन में, लेकिन इसमें वैल्यू दे दी। और क्या कहता है, गुडविल कैसे निकाली गई है, एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मतलब 4 इंटू सुपर प्रॉफिट करके गुडविल निकाली गई है। अरे वाह, गुडविल दे दिया तो कुछ और पूछ लिया होगा। कहता फाइंड द एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इसलिए भी ये क्वेश्चन खास है। पहली खासियत तो कैपिटल इंप्लॉयड, और दूसरी खासियत कि इस पर गुडविल नहीं पूछी, इस बार एवरेज प्रॉफिट पूछ लिया। ध्यान देते हैं, अच्छे से करते हैं। ठीक है, जो दे रखा है वो लिख लो। गुडविल दी आपको 2 लाख, तो आप लिखोगे देखो भैया हमें दे रखा है सुपर प्रॉफिट इंटू 4 इज इक्वल टू 2 लाख। यही मतलब है इसका, कुछ और थोड़ी है मतलब। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट्स कितने हुए, 2 लाख अपॉन 4 विच इज 50,000। क्या मेरी बात समझ आई। अरे अगर सुपर प्रॉफिट्स 50,000 है तो सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के। तो मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज 50,000। समझ नहीं बात।
तो इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट क्या हुआ? 50,000 प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। वाह जी वाह। तो 50,000 प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज 50 प्लस। अरे नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? अरे नॉर्मल प्रॉफिट कितना है कैसे निकलता है? कैपिटल इंप्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल इंप्लॉयड कितना है भैया? 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है भैया? 10%। तो कितना आया नॉर्मल प्रॉफिट? 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 50,000 प्लस 30,000 विच इज 80,000। लो जी, क्लियर है क्या? जल्दी बताएं। इस तरीके से वो कुछ भी पूछ ले तुम निकाल सकते हो। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। अब उसमें क्या पूछा ध्यान से देखना, पहले आप इसको आराम से देख लो, समझ लो। मुझे जो दिया मैंने लिखा, सुपर प्रॉफिट आया, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल निकाल दिया, एवरेज ऑटोमेटिकली आ गया। अब देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स आर 80,000। तो एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं? 80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। गुडविल की वैल्यू दे रखी है, गुडविल की वैल्यू दे रखी है क्या? 1 लाख। 1 लाख कैसे निकला है ये? 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, निकालना क्या है? देखो कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है। क्या निकालना है? कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है। कुछ भी निकालना आ जाए, आपको बेसिक फॉर्मूलाज लगाने हैं, आपको बेसिक फॉर्मूलाज लगाने हैं, क्वेश्चन अपने आप बनता है। ध्यान से देखना, हमें क्या दिया? हमें क्या दिया? गुडविल। गुडविल मतलब हमें कहा कि सुपर प्रॉफिट इंटू 4 इज इक्वल टू 1 लाख। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? 25,000 है ना। 4 डिवाइड हो गया तो 25,000 हो गया। तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? 25,000 हुआ। सुपर प्रॉफिट क्या होता है भैया? सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 25,000। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 80,000। तो हम कहेंगे 80,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। अरे नॉर्मल प्रॉफिट को उधर भगा दिया, 25,000 को इधर ले आया, तो ये क्या आ गया मेरे पास? 55,000 इज माई नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दूं? नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर है? 55,000 के। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 इज इक्वल टू 55,000। क्या मेरी बात समझ आई? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 10%। तो कैपिटल इंप्लॉयड क्या हुआ? 55,000 इनटू ये 100 ऊपर भाग जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे आ जाएगा, जो कि क्या है? 10 है। ये 10 से 10 उड़ा तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना आया? 5,50,000 आया। लो जी, क्या मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताओ। आसान है ना, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक फॉर्मुलास लगाने हैं। दिक्कत आती है कैपिटल इंप्लॉयड ध्यान रखने में कि कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला, तो वो आप अच्छे से कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मिलेंगे अगली क्लास में, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का लेक्चर रहेगा अगला। कैपिटलाइजेशन मेथड को एकदम अच्छे से डाइजेस्ट कर लेंगे, एकदम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स रेगुलरली मिल जाते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, MCQ हम आपसे वहां पे पूछते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे साथ कनेक्ट हो जाना, अगर हमसे आप कोई बात करना चाहते हो तो। इसी तरीके से सारे लेक्चर सुनते रहो, कमेंट सेक्शन में डन लिख कर चले जाना। मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाय बाय।